हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बजट पर, जो कि आज के दिन फाइनली अनाउंस हो चुका है और आज के दिन हमारे फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट को पेश कर दिया है। उस पर ही हम बात करेंगे, जो कि आज के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रहे हैं बजट के, उसको हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल आसान भाषा में, जिससे आप सभी लोग ईजिली समझ पाएँ। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं जो कि आज के दिन अनाउंस होते हुए देखने को मिले हैं। तो देखिए, आज का जो बजट रहा है उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है वो हमारे फिनांस मिनिस्टर ने सबसे लास्ट में ऐड किया, जो कि हम आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे, क्योंकि वही न्यूज़ है जो कि सबसे बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है आज के पूरे बजट सेशन की। और वो न्यूज़ है, देखिए, अब देखिए 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, आपकी सैलरीड अगर इनकम है तो देखिए सैलरीड इनकम वालों के लिए काफ़ी अच्छी खबर निकल के आ रही है इस बजट पे, खास करके मिडिल क्लास लोगों के लिए, जो कि मिडिल क्लास की काफ़ी लंबे समय से ये मांग थी कि यहाँ पर जो जो टैक्स है वो फ्री किया जाए अप टू 10 लाख या 12 लाख। तो इस बार इस बजट में हमें ये चीज़ें देखने को मिल गई है। तो 12 लाख रुपए तक की सैलरीड इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है, ये एक बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है। पर हाँ, इस जो 12 लाख की लिमिट है उसमें आपका कैपिटल गेन नहीं होना चाहिए और इंटरेस्ट इनकम नहीं होनी चाहिए। तो मतलब अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो अप टू 12 लाख कोई भी टैक्स नहीं पे करना है, जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है। तो देखिए यहाँ पर एक जो आज की सबसे बड़ी खबर थी वो यही है, और साथ ही साथ अब देखिए यहाँ पर इसमें अगर आप ऐड कर लेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन को, तो यहाँ पर 12,75,000 तक रुपए का आप बिल्कुल टैक्स फ्री इनकम ले सकते हैं, जो कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुए हैं, जिसको चलिए हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा फिनांस से लेके। तो फिनांस से जो सबसे बड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि फिजिकल डेफिसिट को देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2025 को लेकर के यहाँ पर जो पहले 4.9% था उसको घटा करके अब 4.8% का फिजिकल डेफिसिट कर दिया गया है। और फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए, जो कि पहले था 4.5 से घटा करके अब 4.4% कर दिया गया है, जो कि यहाँ पर फिजिकल डिफिसिट में कमी की गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो कैपेक्स है वो फाइनेंशियल ईयर 2025 में यहाँ पर घटा दिया गया है, जो कि पहले था 11.1 लाख करोड़ रुपए, उससे घटा करके अब 10.18 लाख करोड़ रुपीस कर दिया गया है। तो यहाँ पर कैपेक्स में कमी की गई है, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था। मे बी लास्ट ईयर जो था वो यहाँ पर इलेक्शन ईयर था, जिस वजह से यहाँ पर कैपेक्स में थोड़ी सी कमी आती हुई देखने को मिल रही है, तो जिस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा ये निगेटिव साइन देखने को मिल रहा है। बाकी चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर और भी चीज़ों की। तो देखिए, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए यहाँ पर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन को लॉन्च करेगी। तो ये एक अच्छी खबर निकल के आ रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रोडक्शन का बढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया में, तो मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और यहाँ पर गवर्नमेंट टू सेटअप नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन टू बूस्ट प्रोडक्शन इन इंडिया, जो कि एक अच्छी खबर निकल के आ रही है। और चलिए अब बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के। तो देखिए, अब जो गवर्नमेंट है वो 1.5 लाख रुपए की स्पेंडिंग करेगी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में, जो कि 50 सालों के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन होगा एक तरीके से। ये भी एक अच्छी खबर निकल के आ रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और चलिए और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, अब अर्बन्स को लेकर के यहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिल रही है वो देखिए ये है कि यहाँ पर जो अर्बन्स के लिए यहाँ पर 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड तैयार किया जाएगा, जो कि न्यू एज सिटीज़ के लिए होगा, जो कि अच्छी चीज़ निकल के आ रही है। और हेल्थ केयर में देखिए यहाँ पर जो 10 लाख बेड्स हैं वो तैयार किए जाएंगे मेडिकल कॉलेजेस में। और यहाँ पर ये फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए होगा, जो कि 10 लाख सीट्स तैयार किए जाएंगे मेडिकल कॉलेजेस में और हॉस्पिटल्स में फाइनेंशियल ईयर 2026 में। और चीज़ें देखेंगे तो यहाँ पर जो इस बजट की जो मेन थीम रही है वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, जो कि टैक्सेशन पावर, अर्बन डेवलपमेंट, फाइनेंशियल सेक्टर, माइनिंग, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इस बजट की मेन हाइलाइट्स थी, थीम थी, जो कि हमने लगभग डिस्कस कर भी लिया है। और आप डिटेल में और भी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी कि किस सेक्टर से क्या कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होती हुई देखने को मिली है। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पॉज करके। तो ओवरऑल जो ये बजट रहा है वो ठीक ठाक रहा है, मार्केट जैसा अनुमान लगाया था वैसा ही बजट है, उसी के आसपास ही बजट है। और यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो कि मिडिल क्लास को लेकर के यहाँ पर जो टैक्स में बदलाव किया गया है, अप टू 12 लाख कोई भी यहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा, ये आज की सबसे मेन थीम थी और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। और जिस वजह से आज यहाँ पर
जो आज का बजट है उसे ठीक ठाक ही समझा जा रहा है और जैसा अनुमान था वैसा ही लगभग है। और देखिए आज मार्केट में भी जो ये बजट है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है आफ्टर मार्केट, क्योंकि अगर आप अभी के टाइम पे पूरे मार्केट पे नज़र डालेंगे तो निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट ही बंद हुआ है आज के दिन 23,476 पर। हालांकि ड्यूरिंग बजट एज़ यूजुअल निफ्टी 50 जो था वो काफ़ी वोलेटाइल था और भी सेक्टर इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी दिखा रहे थे, पर एट द एंड आज जो निफ्टी 50 बंद हुआ है वो फ्लैट बंद हुआ है। तो मार्केट ने इसे न तो नेगेटिव लिया है न तो पॉजिटिव लिया है। हाँ, लंबे समय के लिए यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब देखिए मार्केट में इन्फ्लो जाहिर सी बात है थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो मिडिल क्लास की जो टैक्स रेट भी कम कर दिया गया है, थोड़ा सा वहाँ पे रियायत दी गई है, तो अब लोगों के हाथ में थोड़ा सा ज़्यादा पैसा रहेगा जिससे अब स्पेंडिंग बढ़ेगी। और देखिए आज ये चीज़ें दिख भी रही है और देख सकते हैं कि आज जो सेक्टर सबसे अच्छा परफॉर्म किया है वो एफएमसीजी और कंजम्पशन ही सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, और रियल्टी और ऑटो सेक्टर। क्योंकि देखिए आम आदमी के पास यानी जो मिडिल क्लास है उनके पास अगर पैसे आते हैं तो वो कहाँ स्पेंडिंग करता है, वो एफएमसीजी पे यानी डेली के जो इस्तेमाल होने वाले चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उन पर खर्च करता है, कंजम्पशन पे खर्च करता है, और अगर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करता है तो रियल्टी सेक्टर में करता है, और कार्स और बाइक्स में बाइंग करता है। तो यही वो सब सारी चीज़ें हैं जहाँ पर स्पेंडिंग बढ़ती है अगर लोगों के पास पैसा आता है तो, और वही सेक्टर आज सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और ये आज के जो सेक्टर हैं वो आज देख सकते हैं टॉप गेनर्स में है। एफएमसीजी सबसे ज़्यादा तेज़ी दिखाया है 4% की, कंजम्पशन जो सेक्टर है 3.5% की तेज़ी दिखाया है, और रियल्टी सेक्टर 3.25% के आसपास की तेज़ी है, और ऑटो सेक्टर भी लगभग 2.25% चला है। तो ये वो ऐसे सेक्टर हैं जो आज चले हैं, वो वही सेक्टर है जहाँ पर एक मिडिल क्लास जहाँ पर ज़्यादा स्पेंडिंग करता है, और इनको तो चलना ही था जैसा कि आज बजट आया है। तो ओवरऑल बजट को यहाँ पर जो आज का मानेंगे वो एक तरह से पॉजिटिव ही लेकर चलेंगे, क्योंकि देखिए मार्केट को जो डर था वो इस बात का डर था कहीं इस बजट में लास्ट टाइम की तरह कुछ निगेटिव खबर ना आ जाए, खास करके कोई बड़ी निगेटिव न्यूज़ ना आ जाए। क्योंकि लास्ट टाइम देखिए यहाँ पर जो कैपिटल गेन में यहाँ पर जो टैक्स था उसमें बदलाव हुआ था जिसके चलते बाज़ार में गिरावट देखने को मिली थी। तो वैसा ही कुछ इस बार ना आ जाए जिसको लेकर के मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चिंता थी, पर वैसा इस बार कुछ नहीं आया है जो, तो जिस वजह से इस बजट को जो हम मान के चलेंगे वो पॉजिटिव ही लेकर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बड़ी निगेटिव ऐसी खबर आती हुई देखने को नहीं मिल रही है। बाकी आपकी क्या राय है इस बजट को लेकर कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। बाकी ये था वो अपडेटेड वीडियो जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे, जो कि मेन हाइलाइट्स थी वो लगभग हमने शेयर कर दी है इस बजट को लेकर के। बाकी आप यहाँ इस वेबसाइट पर भी विज़िट करके यहाँ पर सारी कुछ चीज़ें पढ़ सकते हैं, जो कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबसाइट की लिंक हम अवेलेबल करा देंगे, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में जाकर पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको सभी कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी जो कि इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हुए हैं आज के दिन। छोटी बड़ी सारी अनाउंसमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी हिंदी में, आप उसे पढ़ भी सकते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो लगभग हमने डिस्कस कर दी है इस वीडियो में। तो होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी ऐसे वीडियोज़ को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।